दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं और 10वीं के रिजल्ट आ गए हैं। अब बहुत सारे भाई बहन कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके लिए फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। अगर जिन भाई बहनों को आईटीआई में एडमिशन लेना है और आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो इसके लिए भी फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना आईटीआई एडमिशन 2024 के लिए आवेदन फॉर्म भरेंगे। बहुत ही आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही आप अपने घर से अपने मोबाइल से भी आवेदन सबमिट कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और भैया अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दीजिए और शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आना है इस ऑफिशियल वेबसाइट dsd.mp.gov.in, जो कि कौशल विकास संचालनालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको देने वाला हूं। इसके बाद यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक किसका, प्रवेश रजिस्ट्रेशन का। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे mpicounseling.co.in। यहां पे आपको अपना रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। तो यहां पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो पंजीकरण के समय समस्त दस्तावेज आपको रखने हैं। साथ ही आपके जो प्रमाण पत्र है उसके ही हिसाब से आपको जानकारी दर्ज करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए और समग्र ई-केवाईसी आपका पूर्ण होना चाहिए। समग्र वेरीफाई के दौरान अगर आपका नाम, माता पिता का नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि आती है तो आप अपना नाम सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि आपके माता या पिताजी का नाम त्रुटि आ रहा है समग्र आईडी में, तो वो आप सुधार पहले कराएं, उसके बाद आप आवेदन करें। अगर आपको खुद करना है, आपको पंचायत कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, तो आप एक कमेंट करना भर भर के, मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे समग्र आईडी में आप अपना नाम और पिताजी का नाम खुद से भी सुधार कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल से केवल एक ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होने वाला है। साथ ही फोटो आपका बैकग्राउंड सफेद बैकग्राउंड का होना चाहिए। साथ ही रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए। 15 से 100 KB के बीच का आपका होना चाहिए। और आपको हस्ताक्षर जो करने हैं, व्हाइट पेज जो होता है श्वेत पत्र, उस पर काले पेन से आपको हस्ताक्षर करने हैं और 50 KB से अधिक का नहीं आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी। अब चलिए फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको ये वेबसाइट पे आना है, प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 पे आपको आना है। इसके बाद जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 आपको चूज करना होगा कि भैया आप मध्य प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। मध्य प्रदेश के हैं तो बस यस आपको कर देना है और आपको फिर समग्र आईडी डालना होगा। वेरीफाइड समग्र पे क्लिक करेंगे तो आपके समग्र आईडी से जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा और फिर वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जैसे आप करेंगे आपका तमाम डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये पूरा डेमो डिटेल है ना, ये किसी व्यक्ति की डिटेल नहीं, ये आपको केवल फॉर्म भरने के लिए बताया जा रहा है। आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, इस तरीके से सारी डिटेल आ जाएगी और आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करना है। ये देखिए, पहले ईमेल आईडी दर्ज कीजिए, सेंड ओटीपी कीजिए और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल पे ओटीपी है उसको दर्ज करके सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद आपका फिर नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, आपका यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल डाल के और वेरीफाई फाइनली सबमिट कर देना है। इस तरीके से करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कांग्रेचुलेशन का कि भैया आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो चुका है, आप पोर्टल पे रजिस्टर हो चुके हैं। अब ये आईडी पासवर्ड आपको किसी को भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको करना है,
तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पूरा करें में आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें तो आपकी फिल रहेंगी, जैसे कि आपका नाम, समग्र आईडी, ये सारी चीजें। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, कब जारी किया गया वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, किसने जारी किया वो, साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर दिव्यांग हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आपको चुनना पड़ेगी, यानी इस ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। ये डिटेल भरने के बाद फाइनली आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे अब एजुकेशन डिटेल आपका आ जाएगा कि भैया एजुकेशन डिटेल अब आपको कंप्लीट यहाँ से करना है। ये देखिए एजुकेशन डिटेल में अब आप यहाँ पे फिल करेंगे कि आपने 8वीं कब पास करी या 10वीं, जिस भी बेस से आप भरना चाहें वो आप यहाँ पे दर्ज जरूर करें। तो इस तरीके से आप भर देंगे और बस सेव करें पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका इमेज अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा, तीसरा स्टेप इमेज अपलोड के लिए। तो आप जैसा कि मैंने बताया कि सफेद बैकग्राउंड में रंगीन कलर का फोटो आपका होना चाहिए। यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है आपको, यहाँ पे फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका अपलोड हो जाएगा और बस आपको अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट कंप्लीट करें पे जैसे क्लिक करेंगे आगे आपका आ जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन मिलता है, आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप यहां से अपनी रजिस्ट्रेशन की स्लिप भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम उसका वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पंजीकरण कर लीजिए और आगे की तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।